आज पूरे देश में सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारत की प्रत्येक सैनिक व देश के लिए जान न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों के सम्मान का दिन होता है, जो 7 दिसंबर 1949 से हर साल मनाया जाता है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा। जय हिंद। तो अनुज जय माथुर सर हिंद। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर आपको और आपके दर्शकों को सशस्त्र सेना झंडा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने कई सालों तक देश की सेवाएं देश में सेना में रहते हुए आपने सेवाएं दी है, जिस पर पूरे देशवासियों को फक्र है। सेना के त्याग, शौर्य, बलिदान पर पूरा देश गर्व महसूस करता है सर, फक्र महसूस करता है। और आज सशस्त्र झंडा दिवस पर देश भर में कई तरह के आयोजन हुए। आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए, मैं आपको चंद लाइनें अगर आप इजाजत दें तो जी मैं कहना बिल्कुल सर, चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो बिल्कुल। फिर से आज वो नजारा याद कर लें। जी शहीदों के दिल में थी जो वो ज्वाला याद कर लें, जी जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। जी देशभक्तों के खून की वो धारा याद कर लें। बिल्कुल ये सर, मैंने क्यों बिल्कुल कहा आपको? बिल्कुल। ये मैंने इसलिए कहा कि देखिए, जो झंडा दिवस है वो झंडा दिवस इन्हीं चार पंक्तियों के कहीं ना कहीं इनका सार है। वो जी झंडा दिवस, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई सन 47 में, उसके बाद ये सोचा गया कि भाई कैसे हम अपने उन वीरों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया, जी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, या उन सैनिकों के लिए जिनको जो कि परमानेंटली या काफी अपने मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता, जी सही शब्द मेरे को याद नहीं आ बिल्कुल। रहा, जिनको कि स्पेशली एबल्ड हो गए, जो जीवन भर के लिए वो कुछ काम करने के काबिल शायद उस प्रकार से नहीं रहे, उनको सम्मान देने के लिए, उनके बलिदान को याद रखने के लिए, जी उनके साथ देश जुड़ करके खड़ा हुआ है ये बताने के लिए, और उनके लिए धन संग्रह करने के लिए, ताकि उनके लिए, उनके आश्रितों के लिए उनको कुछ न कुछ मदद की जा सके, उनके पुनर्वास का इंतजाम किया जा जी सके, उसको ध्यान में रखते हुए कमेटी का गठन किया गया। जी ये कमेटी उस समय के रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह के नेतृत्व में गठित हुई, जी और इस कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हर वर्ष 7 दिसंबर को जी राष्ट्रीय झंडा दिवस, इसको सशस्त्र सेनाएं, बिल्कुल सिर्फ सर, आर्मी का बिल्कुल। नहीं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाएगा। झंडा दिवस का अर्थ क्या हुआ? झंडा दिवस का अर्थ यह है कि झंडे को एक सिंबल के रूप में लोगों को दिया जाएगा, जी और लोगों से उम्मीद करी जाएगी कि वो इसके साथ जुड़ें, बलिदानियों के बलिदान को याद करें जी और इसमें अपना योगदान करें। देखिए, इसमें आवश्यक सिर्फ ये नहीं था कि धन संग्रह, जी ये आवश्यक था, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर भारतवासी को जो उस सैनिक के साथ खड़े होने का जी सम्मान प्राप्त हो, जो सैनिक अपना बलिदान सीमा पर दे रहा है। तो बिल्कुल। मुझे लगता है कि धन संग्रह से कहीं ज्यादा आवश्यक जो इसकी जो स्पिरिट थी, जी वो ये थी कि हर भारतवासी को ये यकीन दिलाया जाए, ये उनको एहसास दिलाया जाए, जी उनको मौका दिया जाए कि वो सेना के बलिदानों को याद रखे, बिल्कुल सर। सेना के लोगों को सहायता करने में अपना योगदान कर सके, और फील कर सके, खुद अपने हृदय में इस बात को फील कर सके जी कि मैं उस सैनिक के साथ खड़ा हूं, मैं उस सैनिक के परिवार के साथ खड़ा हूं, जिस सैनिक ने राष्ट्र की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी, या पूर्ण रूप से विकलांग हो गया जी और उसने रक्षा भारत की सीमाओं की करी। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही फरमाया है आपने कि आज़ादी के साथ साथ याद उनको भी करना है, सीनों में जोश रखना है। जिस तरीके से भारतीय सेना अपने अदम्य साहस, शौर्य और त्याग, समर्पण का परिचय दे रही है, पूरा विश्व देख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा कि भारतीय सेना ने किस तरीके से अपना प्रदर्शन किया, और हर भारतीय का जो सीना है वो गर्व से चौड़ा कर दिया। जी सर। अब बिल्कुल, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जो था, ये दो चीजों का मैं बताता हूं आपको कि ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत ही सफल ऑपरेशन रहा। जी उसकी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें आपको सब समझने की आवश्यकता है। पहली बात,
ऑपरेशन सिंदूर के पश्चात पाकिस्तान में और पाकिस्तानी सेना में खौफ का माहौल है। ये बिल्कुल। खौफ मैं आपको बताऊंगा, इसकी दो खास वजह। खौफ का माहौल नजर आता है जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स, हालांकि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि पूरी दुनिया को गुमराह कर सकें कि युद्ध में उनको विजयश्री मिली और भारत के उन्होंने 6 जहाज गिरा दिए और उनके खिलाड़ी भी वो जेस्चर कर रहे थे। लेकिन दो चीजें साफ उभर करके आई। जी। एक, भारत की सुदृढ़ और बिल्कुल सुनिश्चित राजनैतिक इच्छा शक्ति, बिल्कुल और सर। दूसरा भारतीय सेनाओं की क्षमता। ये बहुत आवश्यक है। इन दोनों चीजों की वजह से वहां खौफ का माहौल है। और वहां पर जो मुनीर हैं, उन्होंने फ्लोरिडा में जाके स्टेटमेंट दिया है कि अगर भारत के हमारे देश की अस्मिता पर और देश को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा तो हम आधी दुनिया तबाह कर देंगे। ये स्टेटमेंट वही दे सकता है जिसको पता हो कि जो उनका दुश्मन है वो उनके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकता है। जी। तो ये आपकी सेना की शक्ति है। ये आपकी सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में शत्रु को पाठ पढ़ाया है कि हम आपको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने में बिल्कुल। सक्षम हैं। हम आपके लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन सकते हैं, और ये आपकी सेना ने बताया। ये मैं आपको एक बात छोटी सी बताता हूं जी। कि जब आपके पास बहुत सुपीरियर मिलिट्री है, टेक्नोलॉजी है, तब तो आपके पास पलड़ा आपका भारी है। जी लेकिन मिग-21 से F-16 को गिराना वो सिर्फ अभिनंदन कर सकता है। बिल्कुल सर। ये जो हमारी हदबंदियों के बावजूद जो आपकी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया, जी सर, बिल्कुल एक बिल्कुल। बहुत बड़ी बात इससे निकल बिल्कुल सर, करके आई है। बहुत बड़ी देखिए, बात मैं है। एक भारतीय और सेना के प्लीज। अदम्य साहस, शौर्य, स्वाभिमान, समर्पण को पूरा देश सलाम करता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।